आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा खबर मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को विस्तार से। तो आज की पहली बड़ी खबर है, रायपुर सेंट्रल जेल में 32 साल के बंदी की कोरोना से मौत, 2 की हालत गंभीर। सरगुजा और सूरजपुर में भी लॉकडाउन 26 तक बढ़ा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। रायपुर सेंट्रल जेल में 32 साल के एक बंदी की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य कैदियों की हालत गंभीर है। उधर राज्य के सूरजपुर और सरगुजा में भी लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार को 9 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कहर के बीच लोगों के रिकवर होने की दर में भी गिरावट आई। प्रदेश के 7 जिलों में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 40% से ऊपर है। एक्सपर्ट इसे लेकर परेशान है। पूरे राज्य की बात करें तो ये दर अभी 29% से ऊपर है। मरीज बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव अभी कम नहीं हुआ है। शनिवार को भी राज्य में 16,083 नए केस सामने आए हैं। 10 अप्रैल के आंकड़े देखें तो लोगों के ठीक होने की दर 82% से ज्यादा थी, जो 8 दिन बाद घटकर 74% रह गई है। राज्य के 7 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार में पॉजिटिविटी रेट 40% से ऊपर पहुंच गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद सरकार ने 9 जिलों में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। इन 9 जिलों में रायगढ़ और कोरबा में 27 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इनके अलावा रायपुर, जशपुर, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बेमेतरा और बलरामपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग में दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यहां अब 26 तक लॉकडाउन रहेगा। पहली बार यहां 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा था। इस बार लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। यहां सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होने की शर्त पर राशन दिया जाएगा। अनाज और फल सब्जी कारोबारियों को घर घर जाकर सामान बेचने की छूट भी मिल गई है। ये कारोबारी दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। वहीं अगली खबर है कोरोना का कहर, मास्क नहीं लगाने पर रेलवे स्टेशन में अब इतना जुर्माना। रायपुर रेल मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। महामारी की रोकथाम के लिए मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय है। इसे ध्यान में रखते हुए रेल परिसर, ट्रेन सहित में इधर उधर थूकने एवं मास्क फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम 2012 के तहत 500 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से 6 माह तक के लिए लागू किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा स्टेशन में प्रवेश एवं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रेल परिसर में स्वच्छता को बनाए रखने पर बल दिया गया है। इधर उधर थूकना अथवा गंदगी करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से गंदगी के साथ ही अन्य लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। थूकने के लिए थूकडन का प्रयोग करें। सभी रेल उपयोगकर्ताओं एवं आमजन से अपील है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सभी कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें। साथ ही अगली खबर है, गरियाबंद में हो रहा था बाल विवाह। लॉकडाउन के दौरान नाबालिग बालक का रुकवाया गया बाल विवाह। इस तरह फोन से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम दीवना, थाना पांडुका, विकास खंड छुरा, जिला गरियाबंद में दिनांक 21/4/2021 रामनवमी के अवसर में बालक का विवाह होना तय हो गया है, किंतु बालक की आयु विवाह तिथि को 21 वर्ष पूर्ण नहीं हो रही है। तत्काल संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 17/4/2021 को बाल विवाह स्थल पर पहुंचकर बालक के आयु संबंधी दस्तावेज कक्षा 8वीं के अंक सूची से सत्यापन किया गया। आयु संबंधी दस्तावेज अनुसार बालक की आयु 20 वर्ष होना पाया गया, जबकि विवाह के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं बालक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। निर्धारित आयु से कम आयु में महिला पुरुष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें 2 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालक, उसके माता पिता व परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाइश दी कि बालक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पश्चात ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाइश पर सहमति जताए। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार।
बिलासपुर में सरकंडा इलाके में नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से ही लगातार जगह बदल बदल कर पुलिस से छुप रहा था, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूरी घटना 12 अप्रैल की है, जिस दिन नाबालिग किशोरी अपने ही पड़ोसी विकास गुप्ता के घर खाना खाने गई थी। उस वक्त विकास गुप्ता घर पर ही था। इसके बाद अपने नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए उसने नाबालिग किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में किसी तरह का नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फिर उसके होश खोने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। इसी के साथ अगली खबर है, अगले सप्ताह 30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। राज्य को 3 सप्ताह में 90,000 इंजेक्शन की आपूर्ति होगी। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। इसके लिए की गई निविदा सफल रही है और संबंधित कंपनी द्वारा अगले 3 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 30,000 इंजेक्शन के मान से कुल 90,000 इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी, जो रविवार 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री कार्तिकेय गायल ने बताया कि कल से राज्य को हर सप्ताह 30,000 यानी अगले 3 सप्ताह में 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। इसमें से अगले 2 दिन में 3,000 इंजेक्शन मिलेंगे। फिर शेष इंजेक्शन कंपनी द्वारा तय मात्रा और समय सीमा में दिए जाएंगे। ये इंजेक्शन प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों एवं शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जहां कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, दिए जाएंगे। इसके अलावा दवाई कंपनियां प्राइवेट अस्पतालों में इस इंजेक्शन की सीधे आपूर्ति कर रही हैं। साथ ही अगला अपडेट है, कोरोना देश में एक दिन में रिकॉर्ड 2.61 लाख नए मरीज मिले, इतने लोगों की गई जान। नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। नए मामले के साथ मौत की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2.61 लाख से अधिक नए मरीज मिले, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,61,500 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,47,88,109 हो गई है। बीते 24 घंटों में 1,501 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अब कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,77,150 पहुंच गई। वहीं पिछले 7 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना संक्रमण बढ़ने से देश में अस्पतालों में बेड की किल्लत हो गई। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी कमी है। मरीज ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में जान गंवा रहे हैं। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, गुड न्यूज, जल्द घटने लगेंगे कोरोना मरीज, ये है बड़ी वजह। रायपुर बढ़ते कोरोना केसेस के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर है। खबर ये है कि चंद दिनों में ही कोरोना केसेस घटने वाले हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। कोरोना केसेस कम होने का दावा आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने किया है। उनका दावा है कि कोविड वायरस के मौजूदा स्वरूप में आगे कोई बड़ा बदलाव न आया तो 1 हफ्ते के बाद यह लहर अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगी। उनका मानना है कि इस महीने के आखिर तक सक्रिय केस काफी तेजी से घटने शुरू हो सकते हैं। मनींद्र भारत सरकार की उस कमेटी के सदस्य भी हैं, जो देश में कोविड के प्रसार और उसकी गति पर नजर रखकर आकलन करने का काम करती है। मीडिया कर्मी से फेसबुक लाइव पर मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि गणितीय मॉडल बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते से नए केसों में गिरावट आने लगेगी। अगली ताजा खबर है, मुंबई का अपना घर छोड़ दिया मुकेश अंबानी ने, यहां गए रहने। मुंबई। रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी ने अपना मुंबई स्थित बंगला एंटीलिया छोड़ कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। यह सब पिछले दिनों हुई घटना के बाद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुकेश अंबानी अब यहां अपने घर कब आएंगे इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बताया जा रहा है कि वे मुंबई छोड़ गुजरात शिफ्ट हो गए हैं। वे देश के सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर के बख्तरबंद बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। वहां 200 से ज्यादा सीआईएसएफ के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात बताए जा रहे हैं। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद अंबानी परिवार के सदस्य काफी डरे सहमे हुए हैं। यही कारण है कि उन्होंने मुंबई छोड़ गुजरात के जामनगर शिफ्ट होने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मुकेश अंबानी समेत पूरे परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा होने की बात कही है। यही कारण है कि परिवार ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 2020 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में करीब $22 अरब का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब $80.6 अरब पर पहुंच गई है।
हालांकि इस बीच फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अर्नोल्ट की संपत्ति में इस साल गिरावट का सबसे बड़ा कारण ग्राहकों द्वारा कम खर्च रहा है। दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट में अब मुकेश अंबानी से आगे और पहले पायदान पर अमेजन इंक के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। बेजोस की कुल संपत्ति करीब 187 अरब डॉलर है। वहीं दूसरे पायदान पर 121 अरब डॉलर के साथ बिल गेट्स हैं, जबकि 102 अरब डॉलर के साथ फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग तीसरे पायदान पर है। नेक्स्ट अपडेट है, राजधानी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आगजनी में 5 मरीजों की हुई थी मौत। रायपुर राजधानी अस्पताल में आगजनी मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज की है। टिकरापारा थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एएसपी तारकेश पटेल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मामले में विवेचना जारी है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना में 5 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। हादसे में 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 1 की मौत जलकर और 4 की मौत दम घुटने से हुई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आईसीयू में लगभग 50 मरीज थे। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अस्पताल में कोरोना के 50 मरीज भर्ती थे। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।